दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं कंस्ट्रक्शन से जुड़ी ऐसी तकनीकें जिन्हें देखकर आप दंग रह जाएंगे। ये तकनीक ज्ञान से भरपूर और कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम करने के लिए बेहद उपयोगी है। तो चलिए फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं आज का ये जबरदस्त वीडियो। लेकिन हाँ, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। रूफ स्मार्ट पैड्स। इन पैड को छतों पर काम करने वाले कारीगरों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। ये पैड न सिर्फ छत की सामग्री को नुकसान पहुंचाने से बचाते हैं, बल्कि ये एकदम सुरक्षित तरीके से लैडर का जमाव जमीन पर करते हैं। ये आदमी छत को अपनी नुकसान से बचाने के लिए अपने हाथ में 2 रूफ स्मार्ट पैड लेकर जा रहा है, जिन्हें जमीन पर कुछ इस तरह जमाव कर देगा। इसके बाद इन पैड को एक रस्सी से बांधकर सीढ़ी से बांध देता है और फिर दूसरा पैड लेकर छत पर चढ़ जाता है। यहाँ आप स्मार्ट पैड का एक और यूज देखने जा रहे हैं। ये व्यक्ति अपने साथी के साथ छत पर चढ़ता है, इन पैड को एक एक कर ढलान वाली छत पर बिछा देता है, फिर इन्हीं का सहारा लेते हुए छत पर आगे बढ़ जाता है। आपको बता दें, इन पैड को ABS प्लास्टिक से बनाया गया है, जो कि चिपकने वाले उच्च घनत्व वाले फोम से जुड़े होते हैं। टाइल्स, स्लेट, धातु या फिर किसी भी प्रकार की सामग्री से बनी छत पर ये आसानी से एडजस्ट किए जा सकते हैं। थर्मोसोलेरियम सिस्टम। आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन थर्मोसोलेरियम एक आधुनिक टेक्निक है जिसमें थर्माकोल से छत बनाई जाती है। लेकिन इसके लिए बड़े बड़े थर्माकोल के ब्लॉक को गाटर के साथ कुछ इस तरह से जमा किया जाता है और छोटे छोटे ब्लॉक की एक बड़ी लेयर तैयार की जाती है, जिन्हें सावधानी और प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ छत पर ठीक वैसे ही बिछाते हैं जैसे पुराने जमाने में गाटर और पत्थरों को बिछाया जाता था। अब इन्हें मजबूती से जोड़ने के लिए इनमें लोहे के सरिये और रॉड डाले जाते हैं। फिर इनके बीच में जितना गैप है उसमें कंक्रीट और सीमेंट से बने मसाले को भर दिया जाता है। इसके बाद टूल्स की मदद से इन्हें चिकना कर दिया जाता है और ये हमारी थर्मो ब्लॉक से बनी छत तैयार है। डैम्प प्रूफिंग टेक्नोलॉजी। इससे नमी से होने वाले फफूंद, सड़न और फिनिशिंग को नुकसान जैसी समस्याओं को आसानी से रोका जा सकता है, ताकि इमारतें सालों साल मजबूती के साथ खड़ी रहें। इस तकनीक में सबसे पहले दीवार में लगी पाइप और दूसरी चीजों को आइडेंटिफाई किया जाता है। फिर दीवार को सेक्शन बाय सेक्शन हॉरिजॉन्टली अलग किया जाता है, यानी उनमें इस तरह छेद किया जाता है। इसके बाद ग्लास फाइबर और रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक प्लेट से बनी वाटरप्रूफिंग लेयर्स या फिर पॉलिथीन को इस होल के अंदर कुछ इस तरह डाला जाता है। हर प्लेट के बीच में मैक्सिमम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। सभी प्लेट के जरिए होल्स को भरने के बाद इस पूरे एरिया को सीमेंट से चिन दिया जाता है और इस तरह आपकी दीवार सीलन से सुरक्षित हो जाती है। सकराटे। अगर आप स्प्रेड बेस के साथ डेक फुटिंग करना चाहते हैं तो ये जानकारी आपकी मदद कर सकती है। इसके लिए सबसे पहले तो आपको एक बेस या फिर गड्ढा तैयार करना है जो स्प्रेड बेस के आकार का हो और एरिया के अकॉर्डिंग प्रॉपर गहराई का हो। इसके बाद गड्ढे की सतह को बराबर कर लें और फिर स्प्रेड बेस में ट्यूब को डालकर एक्स्ट्रा रिंग जो कि बेस में उसे काट दें। इसके बाद ट्यूब को स्प्रेड बेस के साथ जोड़ दें और फिर होल में डाल दें। अब आसपास की सतह को बराबर करने के लिए जो मिट्टी निकाली गई थी उसे वापस भर दें और इस सतह को बराबर कर लें। अब बारी है कंक्रीट की। इसके लिए आपको कंक्रीट सीमेंट को मिक्स करें और धीरे धीरे इसमें पानी ऐड करें। जब घोल हल्का गाढ़ा यानी भरने लायक हो जाए तो इसे स्प्रेड बेस में भर दें। लेकिन कंक्रीट को कोने कोने तक पहुंचाने के लिए एक मोटी लकड़ी की सहायता से इसे अंदर की तरफ प्रेस करें। इसके बाद कंक्रीट को ट्यूब की हाइट से थोड़ा ज्यादा भरें और फिर पूरी तरह सतह को बराबर कर लें। अब आप इसमें जरूरत के हिसाब से धातु की बनी स्टिक या हार्डवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं और बस डेक फुटिंग तैयार है। थर्मोपाथ। ये एक कंस्ट्रक्शन साइट है जहाँ मोटे मोटे पाइप्स बिछा दिए गए हैं, साथ ही इनमें छोटे छोटे पाइप्स को भी कनेक्ट कर दिया गया है। ये कुछ ही समय में रास्ता या फिर फुटपाथ बनाने की आधुनिक तकनीक है, जिसमें JCB की सहायता से सबसे पहले बड़े बड़े पत्थरों को इस तरह उठाकर सेट किया जाता है, जिन्हें जॉइंट की मदद से पास ही खड़ा मजदूर जोड़ देता है। फिर सभी पत्थरों को बिछ जाने के बाद इनके साइड में जो स्पेस है उसमें बाहर निकले इन पत्थर को छोटे छोटे पाइप से कनेक्ट कर दिया जाता है और फिर इस तरह बहुत ही कम समय में रास्ता बनकर तैयार हो जाता है। बियो आर्किटेक्चर कंस्ट्रक्शन। इस खाली और बेजान जमीन पर आप घास फूस और लकड़ियों से तैयार होता मजबूत मकान देखने वाले हैं, जो कि ईंट, पत्थर, सीमेंट और कंक्रीट के मकान से कहीं ज्यादा मजबूत और शानदार होगा। यूं तो आधुनिक समय में घास फूस और लकड़ियों के बने मकान लोग कम ही बनवाते हैं, लेकिन ये गर्मी और सर्दी दोनों में काम आते हैं। इस मकान को बनाने के लिए सबसे पहले बड़े बड़े लकड़ी के पिलर्स को कलेक्ट किया जाता है और फिर 1 बाय 1 उन सभी पिलर्स को कनेक्ट कर लिया जाता है, जिसके बाद बोल्ट और ड्रिल मशीन की मदद ली जाती है। फिर पेंट कर इन बड़े बड़े पिलर्स को ऊपर पहुंचाया जाता है। अब घास से बने गट्ठर जो ईंट पत्थर का काम करने वाले हैं उन्हें स्ट्रॉन्ग चिपकने वाले लिक्विड से जोड़ा जा रहा है। फिर इनको पेंट करके दीवारों पर लगा दिया जाता है। कई दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार छत, दीवार, दरवाजा, फर्श सब तैयार हैं। अब बारी है इन्हें फिनिशिंग के साथ पेंट करके एक अच्छा लुक देने की, जिसके लिए स्प्रे मशीन और पेंट ब्रश से कलरिंग का काम हो रहा है। इस तरह तैयार है घास फूस और लकड़ियों से बना पक्का मकान।
सेफ्टी होस्ट। छोटी सगरी और पतली गलियों में अगर मकान, इमारत या कोई कंस्ट्रक्शन का काम करना हो तो बेहद परेशानी होती है, खासकर माल को नीचे से ऊपर ढोने में। इसी के लिए डिजाइन किया गया है सेफ्टी होस्ट, जो कि ऊंची इमारतों पर प्लाईवुड, मेटल रूफिंग, सोलर पैनल्स, हर तरह के मटेरियल को अधिक से अधिक ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इन्हें ऑपरेट करने के लिए किसी खास टूल की जरूरत नहीं होती। ये 400 पाउंड से ज्यादा वजन इजीली कैरी कर सकता है। इसके साथ सीढ़ियां, गैस इंजन और इलेक्ट्रॉनिक मोटर जैसे कई इक्विपमेंट होते हैं, जिन्हें आप चाहें तो ले सकते हैं और चाहें तो नहीं भी ले सकते हैं। हाइब्रिस पारंपरिक इंसुलेशन के स्थान पर यूज की जाने वाली एक आधुनिक तकनीक है, जिसे लगाना बेहद आसान है। बस जरूरत है तो सही तरीके की, जो आपको यहाँ सीखने को मिलेगा। हाइब्रिस को स्थापित करने के लिए सबसे पहले आपको छत में पिलर्स या फिर गाटर्स में जितना गैप है उसका माप लेना होता है। उतने ही गैप पर हाइब्रिस को भी काट लेना होता है। और अगर आप हाइब्रिस 10 मिलीमीटर चौड़ा है और पिलर्स के बीच का अंतर 5 मिलीमीटर है तो हाइब्रिस को 5-5 मिलीमीटर में मार्क करके दोनों पार्ट को अलग कर लेना होता है। इसके बाद दोनों पार्ट को अच्छी तरह खींच लें ताकि वो पूरी तरह खुल सके, और फिर कुछ इस तरह छत के पिलर्स के बीच में लगा दें। और ऐसा ही आपको दूसरे पार्ट्स के साथ करना होता है। मॉड्यूलेसा एक मॉड्यूलर लैडर सिस्टम यानी सीढ़ी प्रणाली है, जो कि सीधी और घुमावदार दोनों ही तरीके की हो सकती है। ये फाइबरलेस प्रबलित पॉलीप्रोपिलीन से बना होता है और इसे लकड़ी, फर्श या फिर बाहरी टाइलिंग से ढका जा सकता है, जैसा कि ये शख्स करने जा रहा है। इसने सबसे पहले पार की गीली सतह पर लंबाई चौड़ाई नापी, फिर उसे एक सतह को हल्का सा खोदकर वहां मिट्टी डाल दी। इसके बाद एक पॉलीथीन बिछाई और मॉड्यूलेसा को एक एक करके बिछाता चला गया। साथ ही उन्हें मजबूती देने के लिए उसमें कंक्रीट भी डाल दिया। अब बारी है फिनिशिंग और आखिरी पड़ाव की, जिसके लिए उन्हें कुछ स्टाइल की मॉड्यूलेसा शेप में काट लिया जाता है और फिर इन्हें कवर कर दिया जाता है। इस तरह बिना मेहनत के तैयार है मजबूत, टिकाऊ और नम से नम मिट्टी में खड़ी हो सकने वाली सीढ़ियां। स्टैम्प्ड एस्फॉल्ट। आपको जानकर हैरानी होगी कि ताजे डामर पर भी ईंट, पत्थर या फिर कोई भी सजावटी डिजाइन वाला फर्श तैयार किया जा सकता है। पैटर्न के लिए सबसे पहले सतह का माप लिया जाता है, फिर डामर की सतह को एक निश्चित तापमान पर पारंपरिक प्रोपेन हीटर के साथ गर्म किया जाता है ताकि पैटर्न बनाने में आसानी रहे। अब टेम्पलेट पैटर्न से डिजाइन तैयार किया जाता है और फिर डामर को फिक्स करने के बाद कलरिंग का प्रोसेस शुरू होता है और इस तरह छोटे छोटे ब्लॉक्स को परफेक्ट पैटर्न देकर ताजे डामर पर डिजाइन तैयार किया जा सकता है। टेक्यून हैटो। ये समय ऊंची इमारतों का है, लेकिन हर ऊंची इमारत को खड़ा करने के लिए एक मजबूत नींव की जरूरत होती है और इसी मजबूत नींव को तैयार करने के लिए खास टेक्यून हैटो नाम की तकनीक को इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें खास धातुओं से बनी छोटी छोटी प्लेट्स को इंटरलॉकिंग सिस्टम के जरिए पहले तो एक दूसरे से जोड़ा जाता है। इसके बाद इन प्लेट को बिल्कुल ईंट पत्थर से बने पिलर्स की तरह खड़ा कर दिया जाता है। इसके बाद बड़ी बड़ी कुल 4 प्लेट तैयार होती हैं, जिन्हें जोड़कर निचली सतह पर बोल्ट से कस दिया जाता है। इसके बाद इन्हें जोड़कर सीमेंट कंक्रीट से कवर कर दिया जाता है और एक मजबूत पिलर खड़ा हो जाता है। साउंडटेक कंक्रीट वॉल। जैसा कि इस तकनीक के नाम से साफ है कि ये बाहरी शोर को आपके घर में आने से रोकती है। बाहर चाहे लड़ाई क्यों ना हो रही हो और फिर वाहनों की आवाज क्यों ना हो, घर की 4 दीवारी में आपको कोई भी शोर शराबा सुनाई नहीं देगा। इन दीवारों को बनाने के लिए सबसे पहले कंक्रीट पैनल्स को काम में लिया जाता है, जिन्हें विशेष सामग्री और टेक्नोलॉजी के साथ बनाया जाता है। दीवार के चारों तरफ पिलर्स को लगाने के बाद इनमें सीमेंट और कंक्रीट से बना गाढ़ा घोल डाला जाता है और फिर इन पैनल को जैसे चाहे वैसे कलर देने के बाद इस तरह ऊपर जमा दिया जाता है। इस तरह थोड़े समय में साउंड प्रूफ वॉल तैयार हो जाती है। पोस्ट सेवर फेंस प्रोटेक्शन। लकड़ी की नींव या बाढ़ के खम्भों को जमीन में होने वाली सड़न से बचाने के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इसे अप्लाई करना बेहद आसान होता है। बाढ़ या नींव बनाने से पहले जिस भी लकड़ी के पिलर बनाने उसे लगभग 26 इंच ऊपर तक की गहराई के हिसाब से पोस्ट सेवर प्रो रैप को इंस्टॉल करना होता है। आप लकड़ी के पिलर्स पर निचले स्तर पर इतनी ही दूरी पर निशान लगाइए और प्रो स्लीव को अच्छी तरह अप्लाई कर दीजिए। इसके बाद आपकी नींव सालों साल तक यूं ही टिकी रहेगी। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये टेक्निक्स हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।